नमस्ते। और आज की इस खास चर्चा में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसी किताब के कुछ हिस्सों पर नजर डालेंगे जिसने दुनिया भर में लाखों लोगों की जिंदगी को बदला है। स्टीवन आर कवी की द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल। हाँ, ये एक क्लासिक किताब है। बिल्कुल। और आज हमारा मकसद ये समझना है कि असल में प्रभावी होने का मतलब क्या है। क्या ये सिर्फ कुछ तकनीकें हैं या कुछ और। चलिए इस बात की गहराई में उतरते हैं। यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है जो कवि शुरू में ही कहते हैं कि वो दो तरह की नैतिकता यानी एथिक्स के बीच फर्क बताते हैं। अच्छा। एक है कैरेक्टर एथिक यानी चरित्र की नैतिकता और दूसरा है पर्सनालिटी एथिक। पर्सनालिटी एथिक, ये सुनने में थोड़ा आज के जमाने जैसा लगता है। बिल्कुल, ज्यादातर जो सक्सेस लिटरेचर है वो पर्सनालिटी एथिक पर ही ध्यान देता है। मतलब बाहरी छवि, तकनीकें और तुरंत समाधान। शॉर्टकट्स। हाँ, शॉर्टकट्स। लेकिन कवि का मानना है कि सच्ची सफलता की जो नींव है वो कैरेक्टर एथिक में है। जैसे कि ईमानदारी, नम्रता। हाँ, ईमानदारी, नम्रता और निष्ठा जैसे सिद्धांत। ये वो चीजें हैं जो समय के साथ टिकती हैं। ये ठीक वैसा ही है जैसे हम दुनिया को देखते हैं। कवि इसे पैराडाइम कहते हैं, है ना? बिल्कुल। पैराडाइम, या कह सकते हैं हमारा नजरिया, हमारे दिमाग का नक्शा। और वो कहते हैं कि हम दुनिया को वैसे नहीं देखते जैसी वो है, बल्कि वैसे देखते हैं जैसे हम खुद हैं। हाँ, उन्होंने एक बहुत ही दिलचस्प उदाहरण दिया है। एक क्लास में छात्रों को एक तस्वीर दिखाई गई। हाँ, वो जवान और बूढ़ी औरत वाली तस्वीर। एग्जैक्टली। कुछ को एक जवान औरत दिखी और कुछ को एक बूढ़ी औरत। और मजे की बात यह है कि दोनों अपनी अपनी जगह सही थे। हाँ, लेकिन उनका नजरिया, उनका पैराडाइम अलग-अलग था। बिल्कुल। और यही पैराडाइम शिफ्ट की ताकत है। जब हमारा नजरिया बदलता है तो सब कुछ बदल जाता है। कवि ने अपना एक बहुत ही पर्सनल अनुभव साझा किया है इसके बारे में। वो न्यूयॉर्क सबवे वाला। हाँ, वही। एक सुबह वो सबवे में थे और एक आदमी अपने बच्चों के साथ चढ़ा। बच्चे बहुत ज्यादा शोर कर रहे थे। मतलब सबको परेशान कर रहे थे। हाँ, बुरी तरह सबको परेशान कर रहे थे। लेकिन वो आदमी, वो बस आंखें बंद करके बैठा रहा, कुछ भी नहीं कर रहा था। ये तो बहुत अजीब बात है। कवि को तो बहुत गुस्सा आया होगा। बहुत ज्यादा। आखिरकार उन्होंने उस आदमी से कहा, सर, आपके बच्चे लोगों को परेशान कर रहे हैं। उस आदमी ने आंखें खोली और बहुत धीरे से कहा, हाँ, आप सही कह रहे हैं। हम अभी अस्पताल से आ रहे हैं, ओह। जहां 1 घंटे पहले इनकी माँ की मृत्यु हो गई। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि क्या सोचूं और शायद बच्चों को भी समझ नहीं आ रहा है कि इसे कैसे संभालें। अरे बाप रे। सोचिए उस पल कवि को कैसा महसूस हुआ होगा। मतलब एक पल में पूरा नजरिया ही बदल गया। बिल्कुल। गुस्सा सहानुभूति और करुणा में बदल गया। और ये दिखाता है कि किसी भी समस्या को हल करने की कोशिश करने से पहले हमें अपने नजरिए को जांचना कितना जरूरी है। एग्जैक्टली। और यहीं से मेरे ख्याल से पहली और सबसे बुनियादी आदत आती है। बी प्रोएक्टिव। हाँ। सक्रिय बने। हाँ, और इसका सबसे पावरफुल उदाहरण विक्टर फ्रैंकल की कहानी है। जो नाजी डेथ कैंप में कैदी थे। हाँ। उन्होंने उन भयानक हालातों में जहां उनके साथ कुछ भी किया जा सकता था, उन्होंने महसूस किया कि एक आजादी उनसे कोई नहीं छीन सकता था। और वो थी चुनने की आजादी। चुनने की आजादी कि उन हालातों का उन पर क्या असर होगा। इसी को स्टिमुलस और रिस्पॉन्स के बीच का गैप कहते हैं, है ना? बिल्कुल। उस गैप में हमारी चुनने की आजादी है। प्रोएक्टिव लोग अपनी जिंदगी की जिम्मेदारी लेते हैं। वो हालात या दूसरों को दोष नहीं देते अब। नहीं, उनका व्यवहार उनके फैसलों का नतीजा होता है, न कि उनके हालातों का। इसे समझने का एक और तरीका भी है, वो सर्कल ऑफ कंसर्न और सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस। हाँ, ये बहुत प्रैक्टिकल तरीका है। रिएक्टिव लोग उन चीजों पर ध्यान देते हैं जिन्हें वो कंट्रोल नहीं कर सकते, जैसे मौसम, राजनीति, दूसरों का व्यवहार। हाँ, और इससे उनका जो सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस है, मतलब प्रभाव का दायरा, वो सिकुड़ जाता है। सही कहा। वहीं प्रोएक्टिव लोग उन चीजों पर काम करते हैं जिन्हें वे बदल सकते हैं। अपनी आदतें, अपनी सोच, अपनी प्रतिक्रियाएं। वे अपने सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस में काम करते हैं और जब वो ऐसा करते हैं तो उनका प्रभाव बढ़ता है। तो मतलब समस्या को बाहर देखने के बजाय वे बदलाव की शुरुआत खुद से करते हैं, अंदर से। ठीक है, तो पहली आदत हुई जिम्मेदारी लेना। अब यहां से दूसरी आदत पे आते हैं, बिगिन विद द एंड इन माइंड। अंत को ध्यान में रखकर शुरुआत करें। ये आदत एक बहुत ही गहरे सवाल से शुरू होती है। कोवे कहते हैं, कल्पना कीजिए कि आप अपने अंतिम संस्कार में गए हैं। ये सुनने में थोड़ा अजीब लगता है। हाँ, है तो। पर वो कहते हैं कि सोचिए, आप क्या चाहेंगे कि आपके दोस्त, परिवार और सहकर्मी आपके बारे में क्या कहें। अच्छा, तो ये एक तरह से अपनी जिंदगी के मकसद को साफ करने के लिए है। बिल्कुल।
आपके जवाब ही आपकी सफलता की असली परिभाषा है। और ये आदत इस सिद्धांत पर आधारित है कि हर चीज 2 बार बनती है, पहली बार दिमाग में, जिसे फर्स्ट क्रिएशन कहते हैं। और दूसरी बार हकीकत में, यानी सेकंड क्रिएशन। सही। लीडरशिप वो पहली क्रिएशन है, मतलब ये तय करना कि क्या करना है, और मैनेजमेंट दूसरी क्रिएशन है, उसे ठीक से करना। उन्होंने वो जंगल वाला मजेदार उदाहरण भी दिया है। हाँ, कि जंगल में कुछ लोग बड़ी मेहनत से पेड़ काट रहे हैं, ये मैनेजमेंट है। वो बहुत एफिशिएंट है। बहुत एफिशिएंट। लेकिन लीडर वो है जो सबसे ऊंचे पेड़ पर चढ़कर चिल्लाता है, हम गलत जंगल में हैं। एग्जैक्टली। मतलब आप कितनी भी तेजी से काम करें, अगर आप गलत दिशा में जा रहे हैं तो कोई फायदा नहीं। तो इस आदत का प्रैक्टिकल रूप क्या है? मतलब रोजमर्रा की जिंदगी में इसे कैसे अपनाएं? इसका प्रैक्टिकल रूप है एक पर्सनल मिशन स्टेटमेंट बनाना। अपने जीवन का संविधान, जैसा वो कहते हैं। हाँ, ये उन सिद्धांतों और मूल्यों पर आधारित होता है जो आपके लिए सबसे ज्यादा मायने रखते हैं। तो जब जिंदगी में मुश्किल फैसले लेने हों, तो आप इस मिशन स्टेटमेंट को देख सकते हैं। बिल्कुल। जब आपका जीवन सिद्धांतों पर केंद्रित होता है तो आप स्थिर रहते हैं। आपका मूल्य इस बात पर निर्भर नहीं करता कि दूसरे आपके बारे में क्या सोचते हैं या आपके पास कितना पैसा है या कौन सा पद है। सही कहा। आपका केंद्र आपका चरित्र होता है, जो आपको सुरक्षा, मार्गदर्शन, विवेक और शक्ति देता है। तो आज हमने देखा कि सच्ची प्रभावशीलता किसी बाहरी तकनीक से नहीं आती। नहीं, वो हमारे अंदर के चरित्र से आती है। हमने अपने नजरिए की ताकत को समझा, मतलब पैराडाइम्स को, और पहली 2 आदतों पर बात की। पहली, प्रोएक्टिव बनना, और दूसरी, अंत को ध्यान में रखकर शुरुआत करना। और ये जो आदतें हैं, ये निर्भरता से स्वतंत्रता की ओर एक यात्रा है। प्राइवेट विक्ट्री यानी निजी जीत। हाँ, ये निजी जीतें हैं जो सार्वजनिक जीत की नींव रखती हैं। और बदलाव हमेशा अंदर से बाहर की ओर होता है। ये बात बार बार सामने आती है। बिल्कुल, यही इस किताब का सार है। तो जाते जाते सोचने के लिए एक सवाल, अगर आप अपने जीवन के सबसे गहरे मूल्यों के आधार पर आज एक छोटा सा प्रोएक्टिव कदम उठाना चाहें, तो वो क्या होगा? अगर आपको ये चर्चा पसंद आई तो हमें फॉलो करना ना भूलें ताकि आप कोई भी एपिसोड मिस ना करें। लास्ट में प्लीज सपोर्ट कीजिए बुक वॉइस स्टूडियो को, सब्सक्राइब करें और हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन दबाएं।